Hello students, myself Malvika Meena, daughter of John Singh Meena and Mrs. शारदा मीना। मैं बानवास तहसील के एक छोटे से गांव मीना कोलेता से बिलोंग करती हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी फैमिली में 5 डॉक्टर्स हैं। उनमें से 3 डॉक्टर्स यहीं केलम से बने हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं और मीन्स 60% से ज़्यादा योगदान मेरी फैमिली में केलम का ही रहा है डॉक्टर्स बनने में। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो 10th क्लास मैंने कूहू से पास आउट किया है। उसके बाद में 11th में आती है बात सब्जेक्ट लेने की, तो स्टार्टिंग से मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है। तो मेरा यही था कि नहीं पापा मैथ्स लेना है, इंजीनियर बनना है, आगे IAS वगैरह की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन पापा नहीं, कि गर्ल्स के लिए डॉक्टर्स एंड टीचर्स, पापा की नज़र में तो यही था कि ये बेस्ट जॉब होती हैं। तो फिर पापा ने बायो दिलवाया, पर वहीं था कि मुझे मैथ नहीं छोड़ना है, दोनों साथ में ली थी। फिर ये भी नहीं था गाइडेंस कि अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फिर स्टेट बोर्ड से 11th-12th किया। 12th में फिर बायो से 94% बने और मैथ से 90%। साथ में IIT का एग्ज़ाम भी दिया था, वहाँ पे भी मेंस क्लियर हो गया था, एडवांस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। फिर उसके बाद में परसेंटेज की बात यहाँ तक हो गई। उसी ईयर यहाँ पे केलम संस्था ओपन हुई थी, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स में पापा ने भेजा कि कुछ दिन यहाँ ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, फाउंडेशन में कितना डिफरेंस है, बाकी चीज़ें पता लगेंगी तुझे। फिर यहाँ आके किया तो सारी चीज़ें ठीक थी, पर एक वो था ना कि नाम होता है कि एलन और आकाश जाना ही है भाई, तो चीज़ मन में वही चीज़ें बैठी हुई थी। फिर मुझे भी पापा ने जयपुर आकाश में भेजा, वहाँ से तैयारी की। वहाँ भी स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, वो स्टेट बोर्ड में हो चाहे फाउंडेशन में हो, ओपनली पढ़ाए जाते हैं सारे। मतलब एक वो बोलते हैं ना कि बारीकी नॉलेज वो सारी दी जाती है। लेकिन फिर लास्ट में जाके स्टेट बोर्ड में ऐसे ही कि ऊपर से हो गया बस, तो फिर लास्ट में जाके प्रॉब्लम आई थी। और ऊपर से ये कि है ना, क्लास में केवल 4-5 फ्रेशर्स थे, बाकी सारे रिपीटर्स। तो ये थ्योरी भी बन गई थी कि नहीं, सिलेक्शन तो रिपीटर्स का ही होता है। फिर नेक्स्ट ईयर पापा ने कोटा भेजा, तब भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स पहले से प्रिपेयर थे, तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में वही सेम रहा और लास्ट में जाके वापस गड़बड़ होने लगी। तो पापा का एक ही स्टेटमेंट था कि अब तो रिपीटर बन गई ना, अब क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने बोला नहीं पापा, अभी नहीं हो पा रहा, अभी भी फाउंडेशन वीक है मेरा। देन फिर पापा ने बोला आप घर से ही करते हैं, हमारे उसमें रहेगी, तो फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी हम भी देखते रहेंगे और टीचर्स भी देखते रहेंगे। फिर मेरा एडमिशन केलम में करवाया। केलम में यहाँ पे बोला कि क्लास लेके देख, अगर तेरे को सही लगता है तो यहीं से करवा देंगे, नहीं तो फिर वापस एलन भेज देंगे। फिर यहाँ पे क्लासेस ली 4-5 दिन, ठीक लगा, इन्वायरमेंट सारी चीज़ें ठीक लगी। लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, अब एलन से आए हैं, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे तो अजीब लगेगा। लेकिन फिर पापा ने कन्विंस किया, यहाँ के टीचर्स डॉक्टर सर ने कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ रुको, करो, अच्छा होगा। फिर यहाँ रुक के तैयारी की 1 साल, वही सेम मटेरियल था। उसके अलावा NCR वगैरह सारी चीज़ें सेम थी, बस कुछ DPPs हैं वो एक्स्ट्रा दी जाती है वहाँ से, मतलब जो सर का एक्स्ट्रा वर्क होता है ना, वो तुम पे किया जाता है। लेकिन फिर एग्ज़ाम टाइम पे यहाँ पे भी ऐसे ही, मतलब फुल कॉन्फिडेंस था, मार्क्स भी अच्छे थे टेस्ट में, लेकिन थोड़ा प्रेशर और फिर ग्लव्स वगैरह वो फिट फॉर साइज़ के नहीं थे, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाए। उस ईयर थे 413 मार्क्स। फिर उसके बाद में रिज़ल्ट के बाद में मेरे साथ 4 और थे मेरी फैमिली से जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी। चारों मेरे से छोटे थे और फिर उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो प्रेशर बन गया था कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैं मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं बस घर बैठ के रोए जा रही थी। फिर पापा मेरे को कोचिंग में लाए, केलम मैम और डॉक्टर सर सब ने यही बोला कि हमें तेरे पर कॉन्फिडेंस है, तो करके दिखाएगी, नेक्स्ट ईयर सबसे अच्छा कॉलेज तेरे को मिलेगा। फिर उनका कॉन्फिडेंस था, मम्मा पापा का था, फिर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और फिर से तैयारी में लग गई। फिर यहाँ पे जितनी भी टेस्ट सीरीज़ थे वो कंटिन्यूस दिए, रेगुलर स्टूडेंट की तरह सिंसियर होकर बिल्कुल पूरा एक साथ प्रिपेयर किया। तो इस ईयर 520 मार्क्स आए और RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिला है। सो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इज़ द बेस्ट, केलम इज़ द बेस्ट। तो ये नहीं कि छोटी संस्था है, आओ करके देखो, बेस्ट है।